जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम SSC MTS 2021-22 में 12 जुलाई को हुए फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आपकी कैसे आने वाली शिफ्टों में मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रियंका चोपड़ा हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 56 में है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर क्या थी? तो कितनी थी? 2.4% पर प्रति महिला थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और अन्य नृत्य हैं केरल के अंदर कथकली है, पुलिकली है, ओत्तम थुलई है, ओट्टम थुलाल है, थय्यम है, पढ़ियनी है, थुलाल है और ओपना नृत्य है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा असम में फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो कौन सा है? माघ बिहू है। और नव वर्ष पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है असम के अंदर? बोहाग बिहू को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, बाल सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो वह किस नृत्य से संबंधित हैं? वह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? CA भवानी देवी ने लिया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है, या कहें तो 22 फीट की होती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 में दबंग दिल्ली ने किस टीम को हराकर पहली बार खिताब जीता? तो किसे हराकर जीता था? पटना पायरेट्स को हराकर जीता था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द किस लिए जाना जाता है? तो चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द चैत्य गृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां एक स्तूप उपस्थित होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और उनका जन्म लुम्बानी में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चोल राजा राजाराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग में पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था? अवनी लखेरा और मनीष नरवाल ने जीता था। और पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक थे, 8 सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, वर्ष 2022 में श्रीलंका के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो किसने की थी? गोतबाया राजपक्षे ने की थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो ये किस वर्ष भारत आया था? ये 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर उतरा था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो कौन कौन से प्रसिद्ध सितार वादक हैं हमारे? रविशंकर हैं, अनुष्का शंकर हैं, विलायत खान हैं, निखिल बनर्जी हैं, इमरत खान हैं, अनुपमा भगवत हैं और निषाद खान आदि हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? तो किसका है? गोदावरी नदी का है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा पादप जगत में एक उभयचर है? तो कौन सा? ब्रायोफाइटा। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मोमेस है, हॉर्नवर्ट है और लीवरवर्ट है आदि है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बोस आइंस्टाइन कन्वेंसेंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, कौन सी नदी का विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक है? तो किस नदी का है? चंबल नदी का है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, अशोक सम्राट उपज का कितना भाग कर लेता था? तो कितना भाग कर लेता था? उपज का 10वां भाग कर लिया करता था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा वंश की शुरुआत की थी? तो किस वंश की शुरुआत की थी? उन्होंने गुलाम वंश की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, बृहदेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है? तो कौन है? चोल शासक हैं।